राधे राधे, हरे कृष्ण। आप सभी को होलिका दहन और होली के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। हर साल होलिका दहन फाल्गुन पूर्णिमा के दिन किया जाता है और इसके बाद रंग भरी होली का त्योहार मनाया जाता है। और आज फाल्गुन पूर्णिमा है और इस शुभ अवसर पर आप सभी के जीवन को भक्ति और आस्था के रंग से सराबोर करने के लिए हम आपको सुनाने जा रहे हैं फाल्गुन पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली कुछ पावन कथाएं, जिन्हें आप सब भी श्रद्धा और मन में विश्वास रखकर पूरा जरूर सुनिएगा। होली का त्योहार निकट आने वाला था और इस बार जगन्नाथ जी के मन में भी होली खेलने की भावना थी। फाल्गुन की पूर्णिमा निकट थी। नीलाचल की हवा में हल्की हल्की अबीर की सुगंध तैर रही थी। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में आज कुछ अलग ही चंचलता थी। स्वयं दयामय प्रभु जगन्नाथ जी के अधरों पर मुस्कान खेल रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बड़े भाई बलभद्र और प्रिय बहन सुभद्रा जी की ओर देखा। फिर बोले, भैया, ब्रिज में तो मैंने कितनी होली खेली, लेकिन नीलाचल के भक्तों के साथ कभी खुलकर रंग नहीं खेल पाया। और इस बार बड़ा मन है कि भेष बदलकर भक्तों के बीच में चले और ऐसी होली खेले कि किसी को पता भी ना चले। सुनकर बलभद्र जी हंस पड़े। कन्हैया, तुम्हारी तो आंखें ही तुम्हारी पोल खोल देंगी। ये गोल गोल नेत्र और मुस्कान छुपेगी कैसे? सुभद्रा जी ने गंभीरता से कहा। हाँ भैया, अगर रूप बदले और पहचान हो गई तो भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ेगी। लीला गुप्त रहनी चाहिए। फिर तीनों ने मिलकर उपाय सोचा। जगन्नाथ जी ने निश्चय किया कि वे एक साधारण कीर्तनिया का रूप धारण करेंगे। सिर पर पीली पगड़ी पहने, चेहरे पर हल्का चंदन लेप और बड़ी बड़ी आंखों पर काजल की बारीक सी रेखा, ताकि उनकी दिव्य दृष्टि साधारण सी लगे। बलभद्र जी बन गए एक हंसमुख ढोलकिया और सुभद्रा जी ने ओढ़ लिया एक सरल ओढ़नी और हाथ में ले ली पुष्पों की टोकरी, मानो कोई साधारण पुरी की युवती हो। सुभद्रा जी ने धीरे से कहा, भैया, लेकिन आपका तेज तो सूर्य जैसा है, कहीं भक्त पहचान न ले। तब जगन्नाथ जी ने अपनी योग माया से एक हल्का आभा मंडल कम कर लिया। बलभद्र जी ने भी अपने श्वेत तेज को ढोल की ताल में छुपा दिया। फिर तीनों ने मन ही मन प्रण किया, जब तक होली पूरी ना हो कोई दिव्य चमत्कार हम नहीं दिखाएंगे। मंदिर के बाहर कीर्तन चल रहा था। आओ रे आओ रंग बरसाने, नीलाचल में फाग मचाने, आओ रे आओ रंग बरसाने। अचानक वही तीनों अजनबी उस कीर्तन मंडली में शामिल भी हो गए और जगन्नाथ जी ने मधुर स्वर में गाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज में ऐसा माधुर्य था कि सब झूम उठे। और बलभद्र जी, वो तो ढोलक पर ऐसी ताल दे रहे थे कि बच्चे तो बच्चे, बुजुर्ग तक उछल उछल कर नाचने लगे। और सुभद्रा जी भला कहाँ पीछे रहने वाली थी। वो भी तो मुस्कुराते हुए अपनी फूलों की टोकरी में लाया हुआ अबीर गुलाल छुप छुप कर सभी पर उड़ेल रही थी। बीच बीच में पुष्प बरसा रही थी तो कभी कभी अबीर गुलाल उड़ा देती। उन्हें देखकर एक वृद्ध पंडित जी बोले, अरे भाई, तुम्हारी आंखें तो बड़ी अद्भुत है, कहीं तुम। जगन्नाथ जी तुरंत हंसकर बोले, पंडित जी, होली में तो सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, रंग जो पड़ जाता है। उनकी बात सुनकर सब हंस पड़े और तीनों ने राहत की सांस ली। पोल पट्टी खुलने से बच गई आज तो। उधर एक बालक ने बलभद्र जी को पकड़ लिया और बोला, भैया, तुम तो इतने छोटे से हो और ढोल ऐसे बजाते हो मानो शेषनाग हो। बलभद्र जी मुस्कुराए, बोले, अरे बेटा, आज तो बस फागुन की ताकत है। इतने में एक गरीब कन्या जो किनारे पर खड़ी थी उदास थी, उसके पास रंग नहीं था। उसे देखकर सुभद्रा जी का हृदय द्रवित हो उठा। फिर उन्हें याद आया, अरे, गलती से भी आज कोई चमत्कार नहीं करना है, नहीं तो हम होली खेलने से वंचित रह जाएंगे, हमारी सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। तब जगन्नाथ जी ने धीरे से ढोल की ताल बदलवाई। ताल इतनी तेज हुई कि ऊपर रखी गुलाल की पोटली अपने आप हिल गई और खुल गई और हल्की हवा के संग बालिका पर भी गुलाल गिर पड़ा। किसी को कुछ भी समझ नहीं आया और वह नन्ही कन्या कहने लगी, मुझे तो लगता है मानो खुद जगन्नाथ जी ने मुझे रंग दिया हो। तीनों ने यह सुनकर चुपचाप एक दूसरे की ओर देखा और छुप छुप कर मुस्कुरा दिए। इसके बाद जगन्नाथ जी ने गाना छेड़ा, रंग में रंग दोरी सखी, मन का मैल भी धोरी सखी, होली है प्रेम की प्यारी, द्वेष जलाओ होली में सारी। बलभद्र जी बीच बीच में शरारत करने लगते,
किसी के सिर पर हल्का रंग, किसी की पीठ पर चुटकी भर अबीर, और किसी किसी के चेहरे पर तो इतना गुलाल लगा देते कि चेहरा ही पहचानने में नहीं आता। फिर सुभद्रा जी सबको जोड़ती, लड़ो मत, हंसो मत, आज तो सब अपने हैं। फिर संध्या होने लगी। तीनों धीरे धीरे भीड़ से हटकर मंदिर की ओर वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने गर्भगृह में प्रवेश किया, उनके साधारण वस्त्र स्वयं ही दिव्य रूप में बदल गए। अगली सुबह जब पट खुले तो भक्तों ने देखा, आज तो प्रभु के चरणों में वही रंग लगा हुआ है जो कल उस अजनबी कीर्तन मंडली के वस्त्रों पर था। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन उस भीड़ में एक भक्त था, वृद्ध था, जिसके मुंह पर बलभद्र जी ने इतना रंग लगाया कि उसका चेहरा तक पहचानने में नहीं आ रहा था। ये सब देखकर उस वृद्ध भक्त की आंखों से आंसू बह निकले। तो क्या कल हमारे बीच स्वयं प्रभु थे? उसे कुछ भी समझ तो नहीं आया, लेकिन थोड़ा थोड़ा एहसास जरूर हो गया था। फिर वे तीनों एक दूसरे की ओर देखकर हंस पड़े। बलभद्र जी बोले, कन्हैया, आज तो पोल खुलते खुलते बची है। जगन्नाथ जी धीरे से मुस्कुराए, भैया, पोल खुल भी जाती तो क्या होता, प्रेम छुपता कहाँ है। पर भक्तों का आनंद तो तब बहुत अधिक होता है जब वो हमें ढूंढते हैं और हम उनके ही बीच में कहीं छुपे होते हैं। सुभद्रा जी ने भी कोमल स्वर में कहा, आज जिनके मन में जरा भी संदेह उठा होगा, वे जीवन भर आज की खेली गई उस होली को जीवन भर याद रखेंगे, उस क्षण को याद रखेंगे। यही हमारी लीला है, प्रकट भी अप्रकट भी। तभी मंदिर में जय जगन्नाथ के जयकारे गूंजने लगे। आप सब भी प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ। हो सकता है इस बार भगवान हम सबके बीच में ही होली खेल रहे हो, छुपते छुपते। आप भी उन्हें पहचानने में देर मत कीजिएगा। आइए अब हम सुनते हैं भक्त प्रहलाद और नरसिंह भगवान जी की दिव्य कथा। प्राचीन कथा के अनुसार महर्षि कश्यप की पत्नी दक्ष पुत्री दिति के गर्भ से 2 महान पराक्रमी बालकों का जन्म हुआ। इनमें से बड़े का नाम हिरण्यकशिपु और छोटे का नाम हिरण्याक्ष था। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम था। दोनों ही महाबलशाली, अमिट पराक्रमी और आत्मबल संपन्न थे। दोनों भाइयों ने युद्ध में देवताओं को पराजित करके स्वर्गलोक पर अपना अधिकार कर लिया। एक समय जब हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छुपा दिया, तब श्री भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण कर पृथ्वी की रक्षा के लिए हिरण्याक्ष का वध किया। अपने प्रिय भाई हिरण्याक्ष के वध से दुखी होकर हिरण्यकशिपु दैत्यों को प्रजा पर अत्याचार करने की आज्ञा देकर खुद महेंद्राचल पर्वत पर तपस्या करने के लिए चला गया। वह भगवान विष्णु द्वारा अपने भाई की हत्या का बदला लेने के लिए श्री ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करने लगा। इधर दैत्यों के राज्य को राजविहीन देखकर देवताओं ने उन पर आक्रमण कर दिया। दैत्यगण इस युद्ध में पराजित हुए और पाताल लोक को भाग गए। देवराज इंद्र ने हिरण्यकशिपु के महल में प्रवेश करके उसकी पत्नी कयाधु को बंदी बना लिया। उस समय कयाधु गर्भवती थी, इसलिए इंद्र उसे साथ लेकर अमरावती की ओर जाने लगे। तब देवर्षि नारद ने पूछा, हे देवराज, आप कयाधु को कहाँ लेकर जा रहे हैं? देवराज ने कहा, देवर्षि, इसके गर्भ में हिरण्यकशिपु का अंश है, मैं उसे मारकर इसे छोड़ दूंगा। ये सुनकर नारद जी कहने लगे, देवराज, इसके गर्भ में तो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, जिसे मारना तुम्हारी शक्ति के बाहर है, इसलिए इसे छोड़ दो। फिर नारद जी के कथन का मान रखते हुए देवराज इंद्र ने कयाधु को छोड़ दिया और अमरावतीपुरी चले गए। नारद जी कयाधु को अपने आश्रम पर ले आए और फिर उससे बोले, बेटी, जब तक तुम्हारा पति अपनी तपस्या पूरी करके नहीं आ जाता, तब तक तुम यहाँ आराम से रहो। कयाधु उस पवित्र आश्रम में नारद जी के सुंदर प्रवचनों का लाभ लेती हुई आनंद से रहने लगी, जिसका गर्भ में पल रहे शिशु पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। समय होने पर कयाधु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद रखा गया। इधर हिरण्यकशिपु की तपस्या पूरी हुई और वह ब्रह्मा जी से मनचाहा वरदान लेकर वापस अपनी राजधानी चला आया। जब प्रहलाद कुछ बड़े हुए, तब हिरण्यकशिपु ने उनकी शिक्षा की व्यवस्था की। प्रहलाद गुरु के सानिध्य में रहकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। एक दिन हिरण्यकशिपु अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था।
उसी समय प्रहलाद अपने गुरु के साथ वहां गए। प्रहलाद को प्रणाम करते देखकर हिरण्यकश्यपु ने उन्हें अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया और कहने लगा, वत्स, तुमने अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ अच्छी बात तो सुनाओ। तब प्रहलाद बोले, पिताजी, मैंने अब तक जो कुछ सीखा है उसका सारांश आपको सुनाता हूँ। जो आदि, मध्य और अंत से रहित, अजन्मा, वृद्धि और क्षय से शून्य और अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण और जगत की स्थिति और अंतकर्ता उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूँ। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकशिपु के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे परम शत्रु की स्तुति से युक्त शिक्षा कैसे दी? तब गुरुजी ने कहा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। इतना क्रोध करना ठीक नहीं। आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा। तब हिरण्यकशिपु बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तुम्हें ये शिक्षा किसने दी? तुम्हारे गुरुजी तो कह रहे हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तब भक्त प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है भला? हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तू निशंक होकर स्तुति कर रहा है वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तू मौत के मुख में जाने की इच्छा से बार बार ऐसा बक रहा है। ऐसा कहकर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को कई प्रकार से समझाया, लेकिन प्रहलाद के मन से श्री हरि के प्रति भक्ति और श्रद्धा भाव को वह कम नहीं कर पाया। तब अत्यंत क्रोधित होकर हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों से कहा, अरे ये तो बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये शत्रु प्रेमी तो अपने ही कुल का नाश करने वाला हो गया है। इधर हिरण्यकशिपु की आज्ञा पाकर उसके सैनिकों ने प्रहलाद को अनेकों प्रकार से मारने का प्रयास किया, किंतु उनके सारे प्रयास श्री हरि की कृपा से असफल हो जाते थे। उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, लेकिन प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। फिर उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, फिर भी प्रहलाद बच गए। उन सब ने प्रहलाद को बहुत सारे विषैले सांपों से डसवाया और पर्वत शिखरों से गिराया, लेकिन भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष की एक बहन थी होलिका, वो भी तपस्या करके शक्तियां और वरदान अर्जित किया करती थी। उसे वरदान स्वरूप एक चादर मिली थी, जिस चादर को ओढ़ने मात्र से अग्नि जला नहीं सकती थी। प्रहलाद को मारने के सारे प्रयास विफल होते देखकर हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने का षड्यंत्र रचा। उसने प्रहलाद से कहा कि अगर उसे अपनी भक्ति पर विश्वास है तो वह अपनी बुआ होलिका के साथ अग्नि में जाकर बैठ जाए, अन्यथा विष्णु भक्ति त्याग दे। ये सुनकर प्रहलाद अपनी भक्ति के सहारे उस अग्नि में बैठने को तैयार हो गए। वेदी बनाई गई और उसके चारों ओर अग्नि का प्रबंध किया गया। होलिका अपनी दिव्य चादर ओढ़कर बैठी, जो उसकी रक्षा अग्नि से करने वाली थी, और उसकी गोद में भक्त प्रहलाद बैठ गए। अग्नि प्रज्वलित की गई, लेकिन भक्त प्रहलाद बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि वो तो भगवान की भक्ति में मगन हो गए। अग्नि बढ़ने लगी, तभी हवा की तेजी से लपटों ने उस दिव्य चादर को उड़ाकर प्रहलाद को ढक दिया और आकाशवाणी हुई कि होलिका ने वरदान का दुरुपयोग किया है, जिसके दंड स्वरूप उसकी मृत्यु निश्चित है। और दंड स्वरूप होलिका उसी अग्नि में जलकर भस्म हो गई, उसकी मृत्यु हो गई। इधर उसका भाई हिरण्यकश्यप अपनी प्रिय बहन की मृत्यु से अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। इस प्रकार एक बार फिर से भक्त प्रहलाद की भक्ति की विजय हुई और अधर्म का नाश हुआ। प्रहलाद को सुरक्षित देखकर प्रजा में बड़ा संतोष दिखा। प्रजा ने उत्सव मनाया। यह बुराई पर अच्छाई की विजय है, अधर्म पर धर्म की विजय और क्रोध पर प्रेम की विजय है। प्रजा ने अपना आनंद अलग अलग रंगों से रंगोत्सव मनाकर कर दिया। अच्छे अच्छे पकवान बनाए गए, गीत गाए गए।
होलिका के अग्नि में जलकर भस्म हो जाने का और प्रहलाद के फिर से जीवित बच जाने का समाचार जब दूतों ने हिरण्यकशिपु को सुनाया तो वह अत्यंत क्षुब्ध हुआ और उसने प्रहलाद को अपनी सभा में बुलवाया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद से कहा, रे दुष्ट, जिसके बल पर तू ऐसी बहकी बहकी बातें करता है, तेरा वह ईश्वर कहाँ है? अगर वह चारों ओर है तो मुझे इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देता? तब प्रहलाद ने कहा, पिताजी, मुझे तो वे प्रभु खंबे में भी दिखाई दे रहे हैं। ये बात सुनकर हिरण्यकशिपु क्रोध के मारे खुद को संभाल नहीं सका और हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और बड़े जोर से उस खंबे में एक घूंसा मारा। उस समय उस खंबे से बड़ा भयंकर शब्द हुआ और उस खंबे को तोड़कर एक विचित्र प्राणी बाहर निकलने लगा, जिसका आधा शरीर सिंह का और आधा मनुष्य का था। यह भगवान श्री हरि का नृसिंह अवतार था। उनका रूप बड़ा भयंकर था। उनकी तपाई हुई सोने के समान पीली पीली आंखें थीं। उनकी दाढ़ें बड़ी विकराल थीं और वे भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनके पास जाने का साहस किसी में भी नहीं हो रहा था। ये देखकर हिरण्यकशिपु सिंहनाद करता हुआ हाथ में गदा लेकर नृसिंह भगवान पर टूट पड़ा। तब भगवान भी हिरण्यकशिपु के साथ कुछ देर तक युद्ध लीला करते रहे और अंत में उसे झपटकर दबोच लिया और उसे सभा के दरवाजे पर ले जाकर अपनी जांघों पर गिरा लिया और खेल ही खेल में अपनी नखों से उसके कलेजे को फाड़कर उसे पृथ्वी पर पटक दिया। इसके बाद वहां उपस्थित अन्य असुरों और दैत्यों को भी खदेड़ खदेड़ कर मार डाला। भगवान का क्रोध बढ़ता ही जा रहा था और भगवान हिरण्यकशिपु के ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हो गए। उनके क्रोधपूर्ण मुखाकृति को देखकर किसी को भी उनके निकट जाकर उनको प्रसन्न करने का साहस नहीं हो रहा था। हिरण्यकशिपु की मृत्यु का समाचार सुनकर उस सभा में ब्रह्मा, इंद्र, शंकर, सभी देवगण, ऋषि मुनि, सिद्ध, नाग, गंधर्व आदि पहुंचे और थोड़ी दूरी पर स्थित होकर सभी ने भगवान की अलग अलग स्तुति की। लेकिन भगवान नृसिंह का क्रोध शांत ही नहीं हुआ। तब देवताओं ने माता लक्ष्मी को उनके निकट भेजा, लेकिन भगवान के उग्र रूप को देखकर वे भी भयभीत हो गई। तब ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता पर ही तो भगवान क्रोधित हुए थे, तुम पर नहीं। अब तुम ही जाओ और भगवान का क्रोध शांत करो। तब प्रहलाद भगवान के समीप जाकर हाथ जोड़कर साष्टांग भूमि पर लौट गए। बालक प्रहलाद को अपने चरणों में पड़ा देखकर भगवान दयालु हो गए और क्रोध त्याग कर उन्हें उठाकर गोद में बिठा लिया। फिर प्रेम पूर्वक बोले, वत्स प्रहलाद, तुम्हारे जैसे एकांत प्रेमी भक्त को यद्यपि किसी वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती, फिर भी तुम केवल एक मनवंतर तक मेरी प्रसन्नता के लिए इस लोक में दैत्याधिपति के समस्त भोग स्वीकार कर लो। भोग के द्वारा पुण्य कर्मों के फल और निष्काम पुण्य कर्मों के द्वारा पाप का नाश करते हुए समय पर शरीर का त्याग करके समस्त बंधनों से मुक्त होकर तुम मेरे पास आ जाओगे। देवलोक में भी लोग तुम्हारी विशुद्ध कीर्ति का गान करेंगे। ऐसा कहकर भगवान नृसिंह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार नरसिंह भगवान और भक्त प्रहलाद जी की कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनिए पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली यशोदा मैया और भगवान श्री कृष्ण के संवाद की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है। यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम सारे संसार के उत्पन्न करता, पालन करता और उसके संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिसके करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और ये व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामनाएं भी पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण कहने लगे, हे माता, आपने अति सुंदर प्रश्न किया है। मैं आपसे ऐसे ही व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। इस व्रत के करने से स्त्रियों को सौभाग्य संपत्ति मिलती है। ये व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। तब यशोदा जी कहने लगी, हे कृष्ण, सबसे पहले इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इसके विषय में भी मुझे विस्तार पूर्वक बताओ। तब श्री कृष्ण कहने लगे कि माते, इस भूमंडल पर एक अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कातिका नाम की एक नगरी थी।
वहां पर धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण था और उसकी पत्नी अति सुशीला रूपवती थी। दोनों ही उस नगरी में बड़े प्रेम से रहते थे। घर में धन धान्य आदि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें एक बड़ा दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी। इस दुख से वह अत्यंत दुखी रहा करते थे। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया। वह योगी उस ब्राह्मण के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लाकर भोजन किया करता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी दूसरे घर से भिक्षा लेकर गंगा किनारे जाकर भिक्षा में मिले अन्न को प्रेम पूर्वक खा रहा था कि धनेश्वर ने योगी का ये सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया। अपनी भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोला, महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर की भिक्षा कभी नहीं लेते, इसका क्या कारण है? तब योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वो भी पतित हो जाता है। क्योंकि तुम निसंतान हो इसलिए पतित हो जाने के भय से मैं तुम्हारे घर की भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर ये बात सुनकर अपने मन में बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और विनीत स्वर से कहने लगा, हे महात्मन, अगर ऐसा है तो आप ही मुझे पुत्र प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, मुझ पर ये अवश्य ही कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं, किंतु कोई पुत्र न होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख को दूर करें। यह सुनकर योगी कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम देवी चंडी की आराधना करो। फिर घर आकर उसने अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहा और खुद तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में जाकर उसने देवी चंडी की उपासना की और उपवास किया। चंडी देवी ने 16वें दिन उसको स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, हे धनेश्वर, जा तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। जितनी तुम्हारी सामर्थ्य हो आटे के उतने दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। प्रातःकाल होने पर इस स्थान के पास ही तुम्हें आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पर चढ़कर तुम एक फल तोड़कर जल्दी अपने घर चले जाना और अपनी पत्नी से सारा वृतांत कहना। ऋतु स्नान के बाद वह स्वच्छ होकर श्री शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा लेगी। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ ठहर जाएगा। जब वह ब्राह्मण प्रातःकाल उठा तो उसने उस स्थान के पास ही आम का एक वृक्ष देखा जिस पर अत्यंत सुंदर आम का एक फल लगा हुआ था। ब्राह्मण ने उस आम के वृक्ष पर चढ़कर फल को तोड़ने का प्रयास किया, किंतु वृक्ष पर कई बार प्रयास करने पर भी वह नहीं चढ़ पाया। अब तो ब्राह्मण को बड़ी चिंता हुई। तब वह विघ्न विनाशक श्री गणेश जी की वंदना करने लगा कि हे दयानिधे, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनके मंगल कार्य को करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि के देने वाले, आप मुझ पर कृपा करें। प्रभु, मुझे इतना बल दें कि मैं अपने मनोरथ को पूर्ण कर सकूं। इस प्रकार सच्चे मन से गणेश भगवान की प्रार्थना करने पर वह भगवान की कृपा से वृक्ष पर चढ़ गया। वृक्ष पर से फल तोड़कर उसने घर आकर अपनी पत्नी को वह फल लाकर दे दिया और उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वह गर्भवती हो गई। देवी चंडी की असीम कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की तरह अपने पिता के घर में बढ़ने लगा। देवी की कृपा से वह बालक बहुत ही सुंदर, सुशील और विद्या में बहुत निपुण हो गया। देवी की आज्ञा अनुसार उसकी माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया जिससे उसका पुत्र बड़ी आयु वाला हो जाए। 16वां वर्ष लगते लगते देवीदास के माता पिता को बड़ी चिंता हो गई कि कहीं उनके पुत्र की इस वर्ष मृत्यु न हो जाए। इसलिए उन्होंने अपने मन में विचार किया कि अगर ये दुर्घटना उनके सामने हो गई तो वे कैसे सहन कर सकेंगे। इसलिए उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा, हमारी इच्छा है कि देवीदास 1 वर्ष तक काशी में जाकर विद्या अध्ययन करे और उसको तुम अकेला कभी नहीं छोड़ना। इसलिए तुम साथ में जाओ और 1 वर्ष के बाद इसको वापस लौटा लाना। सारा प्रबंध करके उसके माता पिता ने काशी जाने के लिए देवीदास को एक घोड़े पर बिठाया और उसके मामा को उसके साथ कर दिया। किंतु बालक के अल्पायु होने की बात बालक को या उसके मामा को नहीं कही।
धनेश्वर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने पुत्र की मंगल कामना और दीर्घायु के लिए देवी भगवती की आराधना और पूर्णमासियों का व्रत आरंभ कर दिया। इस प्रकार बराबर 32 पूर्णमासी का व्रत पूरा किया। कुछ समय बीतने के बाद एक दिन वह दोनों मामा और भांजे रास्ते में रात बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरे हुए थे। उस दिन उस गांव में एक ब्राह्मण की अत्यंत सुंदरी, सुशीला, विदुषी और गुणवती कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला के अंदर वर और उसकी बारात ठहरी हुई थी, उसी धर्मशाला में देवीदास और उसके मामा भी ठहरे हुए थे। संयोगवश कन्या को तेल आदि चढ़ाकर मंडप आदि का कर्म किया गया तो लग्न के समय वर को धनुर्वात हो गया। वह हिलने डुलने और चलने में बिल्कुल असमर्थ हो गया। तब वर के पिता ने अपने परिवारजनों से परामर्श करके निश्चय किया कि ये देवीदास मेरे पुत्र जैसा ही सुंदर है, मैं इसके साथ ही लगन करा दूं और बाद में विवाह के सभी कार्य मेरे पुत्र के साथ हो जाएंगे। ऐसा सोचकर देवीदास के मामा से जाकर वह बोला कि तुम थोड़ी देर के लिए अपने भांजे को हमें दे दो, जिससे विवाह के लग्न का सारा कार्य सुचारू रूप से हो सके। तब उसका मामा कहने लगा कि जो कुछ भी मधुपर्क आदि कन्यादान के समय वर को मिले वो सब हमें दे दिया जाए तो मेरा भांजा इस बारात का दूल्हा बन जाएगा। ये बात वर के पिता ने स्वीकार कर ली और तब मामा ने अपना भांजा वर बनने को भेज दिया और उसके साथ विवाह के सभी कार्य रात में विधिपूर्वक संपन्न हो गए। पत्नी के साथ वह भोजन नहीं कर सका। दुखी मन से वह सोचने लगा कि न जाने ये कैसी स्त्री होगी। वह एकांत में इसी सोच में पड़ा हुआ था कि उसकी आंखों में आंसू भी आ गए। तब उसकी पत्नी ने पूछा कि क्या बात है, आप इतने उदासीन और दुखी क्यों हो रहे हैं। तब उसने वो सारी बातें जो वर के पिता और उसके मामा में हुई थी वधू को बता दी। तब वह वधू कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाह के विपरीत कैसे हो सकता है। देव, ब्राह्मण और अग्नि के सामने मैंने आपको ही अपना पति बनाया है, इसलिए आप ही मेरे पति हैं। मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी अन्य की बिल्कुल नहीं। तब देवीदास ने कहा कि ऐसा मत करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत थोड़ी है। मेरे मरने के बाद तुम्हारी क्या गति होगी, इस बात को अच्छी तरह सोच लो। परंतु वह वधू दृढ़ विचार वाली थी, बोली कि जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठिए और भोजन कीजिए, आप निश्चय ही भूखे होंगे। तब देवीदास और उसकी पत्नी ने मिलकर भोजन किया और रात में वे सो गए। प्रातःकाल देवीदास ने अपनी पत्नी को 3 नगों से जड़ी हुई एक अंगूठी और एक रुमाल दिया और बोला, प्रिय, इसे संकेत समझकर रखो और शांत हो जाओ। मेरा स्मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंधी वाली एक नव मल्लिका लगा लो। उसको हर दिन जल से सींचना और आनंद के साथ खेल कूदना और उत्सव मनाना। जिस समय और जिस दिन मेरी मृत्यु का होगा ये फूल सूख जाएंगे और जब ये फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझ लेना कि मैं जीवित हूँ। ये बात निश्चय करके समझ लेना और इसमें कोई संशय मत करना। ऐसा समझा बुझाकर वह चला गया। प्रातःकाल होते ही वहां पर गाजे बाजे बजने लगे। जिस समय विवाह के कार्य समाप्त करने के लिए वर तथा सब बाराती मंडप में आए तो कन्या ने वर को भली प्रकार से देखकर अपने पिता से कहा कि ये मेरा पति नहीं है। मेरा पति वही है जिसके साथ रात में मेरा विवाह हुआ था। इसके साथ तो मेरा विवाह ही नहीं हुआ। अगर ये वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था और रात में हमारे बीच में क्या गुप्त बातें हुई थी, वो सब बताई। पिता ने उसके कहे अनुसार वर को बुलवाया। कन्या की सारी बातें सुनकर वह कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। इसके बाद वह लज्जित होकर अपना समूह लेकर चला गया और सारी बारात भी अपमानित होकर वहां से लौट गई। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे माते, इस प्रकार देवीदास काशी विद्या पढ़ने के लिए चला गया। जब कुछ समय बीत गया तो काल से प्रेरित होकर एक सांप रात के समय उसको डसने के लिए वहां पर आया। उस विषधर के प्रभाव से उसके बिस्तर के चारों ओर से विष की ज्वाला से वह बिस्तर विषैला हो गया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से उसको वह सांप काट नहीं पाया, क्योंकि पहले ही उसकी मां ने 32 पूर्णमासी का व्रत कर रखा था। इसके बाद मध्याह्न के समय स्वयं काल वहां पर आया और उसके शरीर से उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ा। भगवान की कृपा से उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां पर आ गए। उसको मूर्छित दशा में देखकर देवी पार्वती ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक की माता ने पहले 32 पूर्णमासी का व्रत किया था, जिसके प्रभाव से हे भगवान अब आप इसको प्राणदान दे दीजिए। देवी के कहने पर भक्त वत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा किया करती थी।
एक दिन उसने देखा कि उस पुष्प वाटिका में पत्र पुष्प कुछ भी नहीं रहे, सब कुछ सूख कर नष्ट हो गए हैं। तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, किंतु कुछ ही क्षण में वह सब वाटिका पहले की तरह हरी भरी हो गई। तब वह समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। ये देखकर वह बहुत प्रसन्न होकर अपने पिता से कहने लगी, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनको ढूंढिए। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। इधर उसके ससुर उसको ढूंढने के लिए घर से जाने ही वाले थे कि वह दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। उसको आया देखकर उसका ससुर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे अपने घर में ले गया। उस समय नगर के निवासी भी वहां इकट्ठा हो गए और फिर सब ने निश्चय किया कि अवश्य ही इस बालक के साथ इसी कन्या का विवाह हुआ था। उस बालक को जब कन्या ने देखा तो पहचान लिया और कहा कि ये तो वही है जो संकेत करके गए थे। फिर सब कहने लगे कि भला हुआ जो ये आ गया, और तब सब नगरवासियों ने खूब आनंद मनाया। कुछ दिन के बाद देवीदास अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने ससुर के घर से बहुत सारा उपहार लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वह अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसे देखकर उसके माता पिता को पहले ही जाकर सूचना दे दी कि तुम्हारा पुत्र देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ऐसा सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, किंतु जब और लोगों ने भी आकर उनकी बात का समर्थन किया तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही देवीदास भी अपने घर पहुंच गया और देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी अपने सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। तो माता पिता ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को अपने हृदय से लगा लिया और सबकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को भी बहुत सी दान दक्षिणा देकर प्रसन्न किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती है। ये मेरा वचन है, इसमें कोई संदेह नहीं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। 32 पूर्णमासियों के व्रत करने से व्रती की सारी इच्छाएं भगवान की कृपा से पूर्ण हो जाती हैं।